बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो ये क्लास 10th का जो सोशल साइंस है चैप्टर वन हिस्ट्री का आप देख सकते हैं। जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो वहाँ से मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाया हूँ MCQ। और एक बात है, यहाँ से जो मैं इम्पोर्टेंट दूंगा वही आपको लिखना है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके दूंगा कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। जो चाहिए, जो ज़रूरी है एग्ज़ाम में, जो रिपीट होता है एग्ज़ाम में, बार बार आया है, कई एग्ज़ामों में आया। अब बोलिएगा कई एग्ज़ाम कैसे? हवेली में भी पूछा, पैटर्न तो चेंज हो चुका है, फाइनल में भी पूछा गया है। यहाँ तक अब पहले का जो फाइनल होता था वहाँ पर भी MCQ 10-15 आते थे, 10 तो रहता ही था, तो वहाँ भी पूछा गया क्वेश्चन है। प्री फाइनल में भी पहले का पूछा गया क्वेश्चन है। सब मैं इसमें मैं बोल दूंगा कि कहाँ पे आया था। जिस तरह हु इज़ द रिटर्न ऑफ द प्ले बंदनी भारत के लेखक कौन है? बंदनी भारत का राइटर कौन है? अंबिकागिरी रायचौधरी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका था, तो आपको बस ये लिखना है, ये क्वेश्चन लिखना है और आंसर लिखना है। बंदनी भारत के लेखक अंबिकागिरी रायचौधरी। ऑन विच डेट ऑफ 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज, ये बंगाल का विभाजन जो हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। ये भी एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ऐसा बनाना है कि कौन से डेट में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो आपको पूरा फैक्चुअल डेट याद होनी चाहिए कि 16 अक्टूबर 1905, दोनों याद होने चाहिए, ऐसे लिखना है आंसर में। 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। उस समय कर्जन वाइसराय था, गवर्नर जनरल था, तो उस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। जिस तरह ईस्टर्न बंगाल और आसाम का जो ये था आपका कैपिटल था, उस समय कहाँ पे था? तो ढाका। अभी बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, तो बांग्लादेश का कैपिटल ही उस समय ईस्टर्न बंगाल एंड असम का कैपिटल रहा करता था। ठीक है, तो ढाका आपको याद रखना है। उसके बाद ड्यूरिंग विच वाइसराय रूल डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये मैंने पहले ही बोल दिया, मैं क्वेश्चन बोल दिया था, ये आया हुआ था, मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किस वाइसराय के शासनकाल में। वाइसराय कौन था उस समय? गवर्नर जनरल नहीं, वाइसराय का बात बोल रहा है पहले, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन किया। 19 सिपाही विद्रोह जब हुआ था, सिपाही मोनिटी, लगभग 1857 तक उन लोगों ने उस समय था कंपनी का शासन था। कंपनी का जो शासन चला, रूल चला, कंपनी का रूल के बाद आपका जो क्वीन थी, रानी थी वहाँ का, वो उसका शासन चलता है। अब देखेंगे कि 1773 में जो रॉयल एक्ट पास किया जाता है, तो वो 1857 रिवॉल्ट के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ, जो हमारा पॉलिटिकली वो लोगों ने चेंज किया। तो ये तो है, इम्पोर्टेंट था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच प्लेस इंडिया वाज नॉन एज द हार्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये है बंगाल लोगों का उस समय बंगाल क्या था? बंगाल लोगों का मतलब हृदय माना जाता था उस समय, बंगाल, पूरी बंगाल को। हु वाज द एडिटर ऑफ जगंत्र पत्रिका के जो ये थे संपादक थे, कौन है? तो भूपेंद्र नाथ दत्त। ये भी लिखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन अच्छा है। और আছামিজ মিডিয়াম যিমানকেইটা অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাই আছে, তেখেতৰ কাৰণে মই বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহিম, একো নহয়। এইটো মই ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে আৰু বেলেগ হিন্দী মিডিয়ামৰ কাৰণে এইটো মই বনাই আছোঁ। सो आप लोग को ज़रूर मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि आया हुआ था क्वेश्चन, तो ये डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा। When was the National Council of Bengal formed? कब हुआ था? तो 5 मार्च 1902 को। ये इंपॉर्टेंट है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 आपको लिखना है। ये आया हुआ था प्री फाइनल में भी और फाइनल में भी। बंगाल केमिकल इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो ये किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, मतलब कौन, किसके द्वारा? तो ये आचार्य प्रफुल्ल रॉय के द्वारा। ठीक है, तो बंगाल केमिकल पब्लिश किया गया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द बंगलक्ष्मी कॉटन मिल? हाँ, कॉटन मिल, बंगलक्ष्मी कॉटन मिल के फाउंडर कौन थे उस समय? उस समय थे नील रत्न सरकार। ठीक है, नील रत्न सरकार थे। द प्रोविज़न ऑफ असम वाज फॉर्म्ड ऑन, प्रोविज़न ऑफ असम ये कब फॉर्म किया गया था? ये आपका किया गया था 7 फरवरी 1874। ये भी इम्पोर्टेंट है, आया हुआ था। द पॉपुलेशन ऑफ proposed provision of Eastern Bengal and Assam with Dhaka as its capital was
लगभग कितना था, अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ 10 लाख था पॉपुलेशन, उस समय की बात की जा रही है, तो आपको याद रखना है। हु वॉज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर वंदे मातरम? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंकिम ने अरबिंदो घोष है वंदे मातरम के जो एडिटर है न्यूज़पेपर के, वो थे अरविंद्र घोष। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूँगा, बहुत एग्जाम में आया हुआ है इसलिए। हु लीड द फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट पार्लियामेंट? ये नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए। विच बुक वॉज रिटन बाई प्रमाथनाथ चौधरी ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट? विच बुक जो है संगीत, ये भी छोड़ दीजिए, आया नहीं था अभी तक, मैं आया नहीं हुआ। जो क्वेश्चन इतना रिपीट नहीं हुआ है मैं उस पर गौर नहीं करूँगा। द नंबर ऑफ द सॉन्ग, हाँ ये आया हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्वदेशी मूवमेंट के समय कितने गाना लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, स्वदेशी मूवमेंट जब हो रहा था उस समय उस समय तक उनकी सॉन्ग की संख्या, सॉन्ग कितना हो चुका था? 23 उन्होंने सॉन्ग क्रिएट कर चुके थे, 23 सॉन्ग। सो इम्पोर्टेंट है। द पर्सन हु लीड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, हाँ मुस्लिम लीग के संस्थापक ये नवाब सलीमुल्लाह। सो वेरी इंपॉर्टेंट, नवाब सलीमुल्लाह। एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लोरेशन विल गो हैंड इन हैंड, हु सेड दिस? ये कौन बोला था? लॉर्ड कर्जन। वाह। एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लोरेशन विल गो हैंड इन हैंड, हाथों हाथ, किसने कहा था? ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था, वायसराय था उस समय का। Who was the president of the 12th session of Indian National Congress was held at कोलकाता? कोलकाता में जो नेशनल कांग्रेस का बैठक हुआ था, सेशन हुआ था, वो 12th सेशन था, याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। कोलकाता में जो नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, कितना सेशन था? 12 था। उस समय उसके प्रेसिडेंट कौन थे? कोलकाता में जो सेशन हुआ नेशनल कांग्रेस का, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? उसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं चाहिए। उनका रोल भी रहा है वो बहुत मूवमेंट में। इन विच ईयर खुदीराम बोस वाज हैंग्ड? खुदीराम बोस की फांसी कब हुई थी? तो ये 1908 में, 1908। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ओके, तो ये ज़रूरी था। बंगाल पार्टीशन वाज, ये तो फिर से आगे 1905 में बंगाल की पार्टीशन हुई थी। विच वायसराय हेल्प द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग? हाँ मुस्लिम लीग के समय कौन वायसराय जो था वो हेल्प किया था फॉर्मेशन इन 1906, मुस्लिम लीग को बनाने में? किस वायसराय का, मतलब मैं बोलूँगा कि हेल्प किया था या उसका हाथ रहा है? तो मुस्लिम लीग जब बना था ना उस समय लॉर्ड मिंटो ने हेल्प किए थे मुस्लिम लीग को बनाने के लिए, ठीक है। व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एनाउल्ड? ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये अच्छा ये आया हुआ नहीं था, छोड़ दीजिए, ये इतना डेट याद नहीं रहेगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट है उसको याद रखना है बस। मूवमेंट का तो जितना डेट है सब याद रखना है। चोरा चोरी मूवमेंट हो गया, मैं नेक्स्ट पार्ट की बात बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 2-3 पार्ट का। पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, बहुत कुछ फैक्चुअल डेट आपको याद रखना पड़ेगा। ड्यूरिंग विच वायसराय रूल द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज? ये तो फिर से लॉर्ड कर्जन का नाम आ गया, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, ठीक है, मत लिखिएगा। हाँ ये है, बंग माता टू भारत माता वाज द पर्सन हु ट्रांसफर्ड? कौन पर्सन था, कौन व्यक्ति था जो ट्रांसफ़र किया था बंग माता को भारत माता में? तो ये था सिस्टर निवेदिता, बंग माता से भारत माता, ठीक है। द आर्टिकल भाई भाई एक थाई वाज रिटन बाय, किसने लिखा था? तो ये तो रविंद्रनाथ टैगोर ही लिखे थे। द मैगजीन विच वाज नेम्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, ओके, एज द हाउस ऑफ ए स्लेव्स वाज द डॉन, ठीक है, द डाउन लिखा है जो भी है, द डॉन। यूनाइटेड बंगाल स्टोरेज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अब्दुल हलीम, ये नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, इनका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा।
स्वदेशी आंदोलन कितने सालों तक चला था? 7 साल। द पर्सन हु रिटर्न ये चाहिए कि नहीं, देखता हूँ। स्वदेशी मूवमेंट नहीं चाहिए। अब कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ ताकि वो इम्पोर्टेंट रहेगा। जिस तरह हु वाज कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम, इसी को MCQ में भी बना देगा, MCQ में भी बनाएगा, ठीक है, इसी से बनाएगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सब लिख लेने से चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका MCQ का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मालूम है जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद हु वाज लॉर्ड मिंटो कौन है तो लिख लेना है। ये नहीं चाहिए। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में, तो याद ही है। सिपाही म्यूनिटी कब हुआ था? सिपाही म्यूटिनी 1857, हाँ यही था, 1857 ही था। when did ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड रेगुलेटिंग एक्ट, कब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया था? तो 1773 में फर्स्ट एक्ट था उन लोग का। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको ये सब पढ़ना ही है, ये सब एक एक लाइन का आंसर है, ये सब लिख के पढ़ना है। ये सब नहीं चाहिए। यानडबू संधि कब हुई थी? सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं मोस्ट BBI बोलूँगा। यानडबू संधि, यानडबू ट्रीटी किसके किसके बीच हुई थी ये भी आपको याद रखना है। किन दोनों ब्रिटिश गवर्नमेंट और किसके बीच हुई थी वो आपको याद रखना है। कब हुआ था? 12 फरवरी 1826 को, 1826। बंगाल प्रोविजन काफ़ी रहेगा इतना लिखने से, अब चाहिए भी नहीं, ठीक है। बाद बाकी बुक से आंसर मैं सेलेक्ट कर दूंगा।